रहे थे। सेम पोजीशन वही था कि उत्तर भारत के जो लोग थे उस समय नहीं बोल रहे थे, उस समय कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो ये जो है यही सब बोल रहे थे कि नहीं हम लोगों की भाषाओं के आधार पर गठन कीजिए। इन लोगों की भाषाएं पुरानी थी, यही लोग जो है पिटीशन डालते हैं बार बार कि नहीं हमारी भाषा राजभाषा मतलब राष्ट्रभाषा हमारी होनी चाहिए मलयालम। इन्हीं लोगों की वजह से हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जाता है, क्योंकि जो विद्रोह है वो पैदा हो सकता है। तो जब ये सोची जनता कि देश का एक शीर्ष नेता, अव्वल दर्जे का नेता अगर इस तरह का कह रहा है कि नहीं भाषाओं के आधार पर गठन नहीं हो सकता है, तो हम लोग कौन हम लोग की सुनेगा। जब नेता इस सीधे साफ तौर पे किसी भी चीज़ को मना कर सकते हैं। अब हालांकि जब नेता है, अब नरेंद्र मोदी अगर नहीं कृषि बिल वापस नहीं लेते, 700 किसान जो एक्सपायर हुए थे, देखिए उस समय कृषि बिल हुआ था। आज के समय में जो एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर हो रहा है और ग्रुप डी का जो रेलवे का मतलब CBT 1 CBT 2 का जो मामला है, देखिए सेम पोजीशन है। किसान थे वो अपने कृषि बिल को लेकर परेशान थे, उसमें स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं किए, समझा, प्रोटेस्ट स्टूडेंट नहीं किए कृषि बिल को लेकर। उससे गवर्नमेंट को समझना है, उससे गवर्नमेंट को निपटना था। स्टूडेंट से अभी स्टूडेंट उसमें आते बोलते कि नहीं कृषि बिल गलत है, तो सरकार वही हालत करती जो आज कर रही है स्टूडेंटों की एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर। हालांकि कुछ जगह मतलब लड़कों ने भी उपद्रव किया है। जैसे देखिए करने की वजह बनती है कोई आप 3 साल से एनटीपीसी का चाहे ग्रुप डी का जो फॉर्म अप्लाई करवाए हैं, आपने 3 साल लगाया है। 3 साल तो कोई नहीं ट्रेन चलाने गया था, और आज आपने वो भी एग्जाम लिया। 2.5 मिलियन 9 मिलियन 8 मिलियन लोग ट्वीट करने के बाद आप जगते हैं कि हमको एग्जाम लेना है, वो भी बताया जाता है आपको। आप फॉर्म फिल करा लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, अब उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचते कि नहीं हमको एग्जाम कराना है। और आज अश्विनी वैष्णव जी इस समय शायद रेलवे मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ 15 लाख फॉर्म पड़ा। जिस दिन फॉर्म फिल हुआ था 2019 में, आपको उस दिन नहीं पता चला था, हालांकि आप रेल मंत्री नहीं रहे होंगे। तो आप आज रेल मंत्री में थे, जो अधिकारी फॉर्म फिल करवाए थे, जो देखे थे, उनको नहीं पता था 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म पड़ा। बता रहे हैं 2 करोड़ 15 लाख फॉर्म पड़ा था, आज 1 करोड़ सीधे बढ़ गए। और बेरोजगारी इतनी कहां से पैदा हो गई। तो अब देखिए हम जो टीचर हैं, जो जितने भी टीचर हैं, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हालांकि बीच में भी 1-2 दिन कमेटी बनाई जा रही है। शायद कमेटी का जो रिजल्ट आना है कमेटी का, वो 4 मार्च को शायद रिजल्ट आएगी। और उसमें भी जो एग्जाम CBT 1 का हो गया था, एनटीपीसी का CBT 2 था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आप स्थगित कर दे रहे हैं। आपको क्या पता है, आपका चुनाव अगर स्थगित कर दिया तो मर जाएंगे आप लोग। आपका चुनाव जो है नेताओं का स्थगित कर दीजिए ना। यही कोरोना काल चल रहा है ना, स्थगित करने की बात की गई थी, तो चुनाव आयोग ने कहा था नहीं किसी का भी जो है चुनाव नहीं रोका जाएगा, और चुनाव होगा टाइम समय पर होगा। स्कूल कॉलेज बंद है, क्या हो रहा है? ये कौन सी मानसिकता आप लोगों के बीच पैदा हो रही है, समझ में नहीं आता है। कौन सी मानसिकता पैदा हो रही है आप लोगों में? चुनाव आयोग कहता है कि नहीं चुनाव होगा, संविधान में लिख भी दिया गया है। यही संविधान जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी संविधान में लिखा गया है, ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं। आप जो है आप अपना चुनाव करा लेते हैं। यही जनसंख्या है ना, 22 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। लगभग 9 से 10 करोड़ लोग वोटिंग करेंगे, 9 से 10 करोड़ लोग वोटिंग करेंगे। तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? लेकिन क्या है, कॉलेज बंद है, चुनाव होगा। और ये सोचिए चुनाव प्रचार को ऑनलाइन करा दिया गया। इनको कोई तकलीफ नहीं है, पैसा खर्चा करेंगे ऑनलाइन, उस पर कोई तकलीफ नहीं है। चुनाव कोई एतराज नहीं करेगा कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है। तो अभी देखिए, अगर आप कहेंगे ना कि ऑनलाइन प्रचार करें, तो कहेंगे आप भी ऑनलाइन पढ़ लीजिए। 2 साल से कोरोना में बैठा के घर रखे थे, एक बार भी नहीं बोल रहे, तब से चिल्ला रहे हैं ऑनलाइन पढ़िए। चुनाव रोक दीजिए ना आप, जैसे एग्जामुआ को रोक दे रहे हैं, भर्तिया को रोक दे रहे हैं, चुनाव को रोक दीजिए 1 साल। देखिए राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए उस राज्य में, 2 साल 3 साल राष्ट्रपति शासन लगाइए आप। वो कौन करेगा? नहीं करेंगे लोग। वही विद्रोह, आज जो विद्रोह हो रहा है, देखिए हम स्टूडेंट जो भी हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट हैं। तो अभी प्रयागराज में क्या हुआ है कि कल मतलब पुलिस अंदर लॉज में घुस के मारी है बच्चों को। तो अब देखिए वो बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट मतलब कर रहे थे तो उपद्रव किया तो पुलिस को मारे हैं। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं हमने पुलिस के साथ कोई बर्ताव ऐसा नहीं किया है।
तो आप बताइए, यहाँ पे जो स्टेट की पुलिस आ रही है, अब स्टेट की पुलिस ये कह रही है कि ये जो रेलवे का मामला है, जो मामला रेलवे वाला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आप बीच में काहे कूद रहे हैं? यूपी पुलिस काहे बीच में कूद रही है? लेकिन भाई क्या है, अब नियम ऐसा है, केंद्र राज्य संबंध है कि रेलवे की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, तो बच्चे पीटेंगे ही पीटेंगे। तो अभी भाई स्टूडेंटों को ये चाहिए कि कृपया आप रेलवे को न जलाएं, अपना प्रोटेस्ट जो करना है वो करिए, लेकिन क्षति मत पहुंचाइए। देखिए सरकार में जो है उसी की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, ये गारंटी लिख के ले लीजिए। नहीं 3 साल हो गया, एक बार भी कोई ताकत नहीं। आज 3-4 दिन से प्रोटेस्ट में ऐसी हालत हुई है, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं किया है, न योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने ट्वीट नहीं किया है, चाहे रेलवे मंत्री जो उन्होंने ट्वीट नहीं किया। कमेटी बना दी गई, कमेटी 6 महीने बाद रिपोर्ट देगी, 8 महीने बाद रिपोर्ट देगी ही नहीं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, कोई मतलब नहीं। रेलवे जो है सीधे सीधे तौर पे करेगी, जो लोग कैमरे में पकड़े जाएंगे उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। आपकी कैमरे में कुछ नहीं पकड़ी जाती है? आप लोग इतना मर्डर करके जाते हैं, आप लोगों को नहीं रोका जाता नेता बनने के लिए? इस चीज के लिए कोई किसी को नहीं रोका जाता है, बस सिर्फ स्टूडेंट कुछ गलत कर रहे हैं, यही लोग हैं, यही नेता लोग हैं, कुछ चीज अगर जला देते हैं, फूंक देते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंटों को नौकरी नहीं दी जाएगी। अरे आपकी औकात क्या नौकरी देंगे? आप अगर 100 में से 90 नंबर 92 नंबर लाइए तो जिक्र करिए उसका। अनपढ़ लोग तो बैठ जाते हैं मंत्रालय पे, पता नहीं किस बेस पे लोग रिजल्ट निकाले हैं, वही रीजन हुआ था। आज भी फांसी लगा रहे हैं बच्चे ना, बहुत सी प्रयागराज में हम देखे हैं, वीडियो आया था कि प्रयागराज में बच्चे जो है फांसी लगा रहे हैं। यार ऐसा मत करो, समझे? फांसी लगाने से कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये जो चाहते हैं कि पकौड़ा तले तो अब तलिए पकौड़ा, समझ रहे हैं ना? आपकी देखिए भारत का जो विकास होगा ना, पकौड़ा तल के होगा। आप रेलवे के ड्राइवर हो जाएंगे, आपके पास अच्छा इनकम हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप अच्छे इनकम के स्रोत आ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आप पकौड़ा तलिए, आप 4,000 महीना कमाइए, लेकिन खुश रहिए। फांसी लगाने की जरूरत नहीं है, मेहनत करिए, यही है। अब पता नहीं कैसे बेरोजगारी आती है। चाइना कंट्री जो है, एक समय था चाइना में कि वहाँ पे नौकरी जो करने वाले लोग हैं ना, उनकी कमी होगी, तो नौकरी बढ़ गई थी वहाँ पे। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सन 2000 के आसपास की ही बात है ये। ऐसी स्थिति वहाँ आ गई थी। और आई क्यों थी? वहाँ का मतलब जो हर व्यक्ति है वो पंक्चुएट है, टाइम से पंक्चुएट है। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट में जो लोग हो जाते हैं ना, गवर्नमेंट में जो लोग हो जाते हैं उनका जो टाइम रहता है ना 9 बजे का, तो आएंगे 12 बजे। आज के टीचरों को देख लीजिए, सही से काम नहीं करते, लेकिन वहाँ का चाइना का नियम है, इस वजह से वहाँ पे कमी हुई थी, वहाँ पे रोजगारी अच्छा पैदा हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ का लूटने से फुर्सत नहीं है, लूटने से तो फुर्सत ही नहीं है, तो करेंगे क्या? यही ना करेंगे। चलिए जैसे हम देखिए, किसी भी रेलवे चाहे गवर्नमेंट हो, हम उसको दोषी क्यों ठहराएं क्यों ना? दोनों ऑप्शन मेरे पास है, ठहराएं तो क्यों ना ठहराएं। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो अचानक, उसके पहले वो जब एनटीपीसी का रिजल्ट आया तो एक बार भी नहीं आए मीडिया में। अचानक कल ही आए और बोल दिए कि 2 करोड़ 15 लाख फॉर्म पड़ा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हम कैसे लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराएं? मतलब 1 करोड़ 85 लाख लोगों का एलपी के 2018 में जो आई थी रेलवे की वैकेंसी, 1 करोड़ 85 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था। आप उस समय रेल मंत्री नहीं थे, उस समय कोई जो दूसरा रेल मंत्री था वो कैसे एग्जाम कंडक्ट करा लिया, आप नहीं करा पा रहे हैं। ये भी तो समझने की बात है। अब भारत का जो डेवलपमेंट है, आप लोग जो बोल रहे हैं कि भारत का जो डेवलपमेंट है, पर डे डेवलपमेंट हो रहा है भारत का, तो भारत का जो जब डेवलपमेंट हो रहा है तो क्यों आप लोग एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं? कैसे नहीं करा पा रहे हैं? और 3 साल से आपने जो 600 रुपया 500 रुपया जो लेके रखा था बंदों का, वो उसका क्या हुआ? उसका क्या करना है? उस पर भी तो आपको टैक्स मिल रहा होगा ना, उसका क्या कर रहे हैं आप लोग? उसको तो कोई मतलब नहीं हो उसका। आप फॉर्म फिल कर दिया, आप सोइए। आप लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसी चीज़ों को जलाएं, किसी चीज़ को तोड़े फोड़ें, लेकिन मजबूर कर दिया जाता है। आप सोचिए, यही जो बंदा है
हम भाषा के आधार पर गठन की बात कर रहे थे। यही जो बंदा है ये जब नहीं हुआ ना इन दोनों का, उधर जाइए, छोड़िए उतना बहुत है, इधर आइए। 1948 में इसके इधर आयोग